डॉक्टर बने। चलिए, कहां तक बातें हो गई थी लास्ट क्लास में? संडे आपको बढ़िया तरीके से बर्बाद करने का मौका मिला। गली मोहल्ले में खूब साफ सफाई कर दिया आपने। दिल्ली में तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कुत्तों के लिए, और कोटा में तो तुम ही साफ कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट को कुछ कहने की जरूरत ही, खुद ही बोरियों में डाल डाल के तुम बाहर भगा रहे हो। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे सल्फोनेशन। क्या डिस्कस कर चुके थे? लास्ट क्वेश्चन जो था वो काफी अच्छा क्वेश्चन हमारे लिए था ना। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन of benzene. Halogenation of benzene and substituted benzene. Halogenation of benzene and substituted benzene. Halogenation of benzene and substituted benzene. Clear? आगे बढ़ने के लिए तैयार आप सभी लोग? तो एक बार हेडिंग लगा देंगे, पेन डाउन करेंगे, समझेंगे चीजों को। निपटा दिया है? बैठ जाए थोड़ा सा। उधर क्या, उधर बम वगैरह रखा हुआ है क्या है? सारे इधर ही घुसे जा रहे हैं। अब रूम छोटा हो गया है, चेहरे पहचानने लग जाऊंगा मैं। हाँ, पहले तो कोने कचौड़े में जाके बैठे रहते टेबल के नीचे, इधर उधर। मतलब ऐसी शर्मिंदगी से क्लास में आते थे जैसे बिना फीस के पढ़ रहे हो। किसी दिन मास्टर को पता चल जाए, अरे तूने तो फीस ही नहीं दी है। ऐसे चोरी छुपे बैठते हैं। अभी भी पीछे की तरफ दीवार को पीछे खिसकाने की कोशिश है कि दीवार थोड़ी खिसक जाए तो मैं पीछे जाके बैठ जाऊं। आइए इधर देखिए, पहले वाली जब हम रिएक्शन करवाते हैं बेंजीन की और Cl2 की डायरेक्ट, तो देयर विल बी नो रिएक्शन। देयर विल बी नो रिएक्शन। प्लीज अब हमें अपने एक्सप्लेनेशन को सुधारना पड़ेगा। आप कहेंगे कि सर शायद रिएक्शन इसलिए नहीं हो रहा है कि बेंजीन को लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी बर्दाश्त। हम एडिशन की तो बात ही नहीं कर रहे। आप जानते हैं बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन कर सकता है विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट्स एरोमेटिसिटी, दैट इज एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पर हम देख पा रहे हैं यहां तो सब्स्टिट्यूशन भी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि Cl2 आपका इलेक्ट्रोफाइल ना हो? आप बताइए, क्या Cl2 आपका इलेक्ट्रोफाइल है? जहां तक अपन रिकॉल कर पा रहे हैं, अगर एल्कीन के ऊपर, किसके ऊपर? एल्कीन के ऊपर Cl2 की रिएक्शन करवाई जाती थी तो रिएक्शन हो जाया करती थी। याद आया? साइक्लिक क्लोरोनियम आयन के थ्रू। और यहां पर हमारे सामने विसिनल डाइक्लोराइड बनता था। एंड इस रिएक्शन में आपकी एल्कीन क्या बन जाया करती थी? न्यूक्लियोफाइल। और आपका Cl2 क्या होता था? इलेक्ट्रोफाइल। मतलब एल्कीन न्यूक्लियोफाइल है, Cl2 इलेक्ट्रोफाइल है, तो बेंजीन आपका न्यूक्लियोफाइल है और Cl2 इलेक्ट्रोफाइल है, बट स्टिल रिएक्शन नहीं हो रही। तो दिलचस्पी है इसके अंदर हमें जानने के लिए। जैसे ही आपने इसमें क्या डाला सॉरी, AlCl3। AlCl3 आपका होता है क्या? लुइस एसिड। जैसे ही आपने इसके अंदर लुइस एसिड को ऐड किया तो दोस्तों रिएक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है और बेंजीन से H हट जाता है और कौन लग जाता है? Cl। क्लोरोबेंजीन बन जाता है। क्या बन जाता है? क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाती है। इसका मतलब AlCl3 ने कुछ ना कुछ काम ऐसा किया है जो उसके बिना नहीं हो सकता था। समझेंगे? सिंपल Br2 डालते हैं तो बिल्कुल बेंजीन मुंह पे मना कर देता है, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं हो रही। जैसे ही आप Fe डालते हो, या फिर मैं ऐसे ओब्लिक करके लिख दूं, एक ही बात है, FeBr3, तो रिएक्शन फिर से हो जाती है। और दोस्तों होता क्या है कि बेंजीन का H हट जाता है। क्या बोला मैंने? बेंजीन का H हट जाता है और कौन लग जाता है? Br। तो सर थोड़ा सा हमें बताइए कि यहां पर जो आपका FeBr3 है ये क्या रहा होगा? थोड़ा सा आइडिया तो हमें ऊपर से लगा है। ये भी किसका काम कर रहा होगा? लुइस एसिड का काम कर रहा होगा। इसका मतलब
हेलोजेंस बेंजीन के साथ रिएक्शन कर तो लेते हैं, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बट इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। तो पहले तो हमें यह जानना पड़ेगा कि लुईस एसिड ऐसा क्या कर रहा है जो रिएक्शन हो रही है, और विदाउट लुईस एसिड रिएक्शन क्यों नहीं हो रही है, जिन पर हमसे क्वेश्चन फ्रेमिंग की जा सकती है। ठीक है, आइए समझते हैं मैकेनिज्म के थ्रू। किसके थ्रू? मैकेनिज्म। आप बताइए, दुनिया की कोई भी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नॉर्मली कितने स्टेज से गुजरती है? 3। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, and then formation of sigma complex, and then gain of aromaticity। H प्लस हटाओ, वापस एरोमेटिसिटी लाओ। तो किस प्रकार से रिएक्शन होगी जरा समझिए, नीचे वाले से समझते हैं अपन। सबसे पहले आपका Fe और Br2 आपस में क्या करेंगे? रिएक्शन। इनऑर्गेनिक की रिएक्शन है भाई। अगर सिंपल Fe दिया है और Br2 दिया है तो पहले Fe और Br2 के बीच में रिएक्शन होगी, एंड किसकी फॉर्मेशन कर देगा? FeBr3। और जानते हैं जो कि किसकी तरह काम करेगा, आप बताइए? लुईस एसिड। किसकी तरह काम करेगा? लुईस एसिड की तरह। इसका मतलब अगर Fe दिया है तो पहले रिएक्शन में FeBr3 बनेगा, या फिर डायरेक्ट FeBr3 दे दे तो बढ़िया बात है, दोनों से काम क्या होने वाला है? सेम। अब आपका जो FeBr3 है विच इज ए लुईस एसिड, रिएक्शन करेगा मतलब Br2 के साथ। किसके साथ? Br2 के साथ। यू नो दैट इसमें आयरन आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बनता है, ब्रोमीन के ऊपर क्या है? लोन पेयर। सही बात है कि नहीं है? तो आप जानते हैं Br2 में ब्रोमीन लुईस एसिड की तरह, लुईस बेस की तरह काम करेगा। तो इस स्टेप में ये है आपका कौन, बताइए? लुईस बेस, बिकॉज इसमें एक एटम पर लोन पेयर है विद कंप्लीट ऑक्टेट, और ये किसकी तरह काम करेगा? इट विल एक्ट जस्ट लुईस एसिड यहां पर। तो ये अपना लोन पेयर Fe को दे देगा। Fe को अगर इलेक्ट्रॉन्स दिए तो बताओ डोनर पर कैसा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। और एक्सेप्टर पर कैसा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव। तो आप लोगों के सामने कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जैसे ही ब्रोमीन इसको अपना लोन पेयर देगा तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव और इस पर आ जाएगा नेगेटिव। तो इससे होता क्या है कि जो आपका ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या हो गया है? वीक हो गया है, पोलैरिटी डेवलप कर दी। याद कीजिए, आपकी एल्कीन ये काम खुद करती थी, हेलोजेंस के बॉन्ड को पोलर बनाया करती थी, एक पर पार्शियल पॉजिटिव और एक पर पार्शियल नेगेटिव। ये काम हमने किसकी मदद से किया है? लुईस एसिड की मदद से। यानी कि लुईस एसिड ने किया क्या है कि ब्रोमीन ब्रोमीन के बॉन्ड को क्या कर दिया है? वीक कर दिया है। और अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूं तो आप जानते हैं जैसे ही हेलोजन पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, तो ये अपना बॉन्ड यहां से तोड़ लेगा। अगर इसने यहां से अपना बॉन्ड तोड़ लिया तो बताओ इधर वाले ब्रोमीन पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और उधर वाले ब्रोमीन पर कैसा आना चाहिए था? नेगेटिव, पर ये न्यूट्रल हो जाएगा। फॉर्मेशन हो जाएगी आपके सामने FeBr4 माइनस। यानी कि ये आपकी रिएक्शन का जनरेट होकर आ गया है क्या? इलेक्ट्रोफाइल। दैट्स इट। अब आपको समझ में आया होगा कि यहां पर FeBr3 का रोल क्या है। FeBr3 का रोल है Br2 से Br प्लस बना के देना, Br2 से Br प्लस की जनरेशन करके देना, विच इज द इलेक्ट्रोफाइल ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये काम होता है। तो इसका मतलब सर यहां पर भी AlCl3 भी यही काम कर रहा है, एग्जैक्टली सेम काम कर रहा है। अगर आप AlCl3 लोगे तो आप जानते हैं यहां पर क्लोरीन क्लोरीन है, AlCl3 इसके बारे में तो अच्छे से जानते हो, डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एल्यूमिनियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ये किसकी तरह काम करेगा बताइए? लुईस बेस की तरह। और AlCl3 क्या होता है बच्चों, बताओ जल्दी से? लुईस एसिड। सभी जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो ये अपना लोन पेयर, ये अपना लोन पेयर बताओ किसको देगा? Al को। तो बताइए डोनर पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। एंड एक्सेप्टर पर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। सही बात है कि नहीं है? कुछ ही देर बाद क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन अपना बॉन्ड तोड़ेगा न्यूट्रल होने के लिए। जैसे ही बॉन्ड तोड़ेगा तो आप बताइए इधर वाले पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और वहां पर कैसा आएगा? नेगेटिव। तो ये तो हो जाएगा आपके सामने न्यूट्रल, और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी बताइए? AlCl4 माइनस। और इसने भी क्या जनरेट करके दे दिया है आपको? इलेक्ट्रोफाइल। इसका मतलब हमें समझ में आ गया है कि हेलोजन के साथ लुईस एसिड हम इसलिए ले रहे हैं सो दैट वहां से X प्लस जनरेट किया जा सके, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ये बात आपको समझ में आ गया है?
अब आपको बार बार रिपीट थोड़ी करना है, जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो दोस्त कैसे हैंडल करोगे, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है। समझ में आ गया सर? इन दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या बनाना है, Cl प्लस, दैट्स इट, खत्म। रिवीजन करके जाओगे क्वेश्चन बनेगा। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या बनकर आएगा बताओ, Br प्लस, विच इज एन इलेक्ट्रो, और वैसे H प्लस को रिप्लेस करेगा। तो आपने देखो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लिया है, बिल्कुल सही। अब ये किसके साथ रिएक्शन करने के लिए आएगा, बेंजीन के साथ। और बेंजीन क्या इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करता है, बताइए? यस, पर एडिशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन। बताइए कौन से H को हटाए, कोई ग्रुप लगा हुआ है क्या, कोई सा भी हटा दो। तो यहां से ये पहले जाकर जुड़ेगा किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर। ये बेंजीन के ऊपर जैसे ही जुड़ेगा दोस्तों, देयर विल बी लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी। यहां पर आपका Br जाकर जुड़ गया है, यहां पर क्या बन गया है, कार्बोकेटायन। इसी को आप सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं, लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी। अगले स्टेप में बताइए यहां से किसको बाहर निकाल दिया जाएगा, H प्लस को। अगर आप यहां से H प्लस को बाहर निकाल देंगे तो बताइए एरोमेटिसिटी वापस आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो यहां पर वापस से आपका Br लगा हुआ मिलेगा, H प्लस यहां से हट जाएगा। वही H प्लस आपका किसके साथ रिएक्शन करेगा, इधर FeBr4 माइनस के साथ। कौन रिएक्शन करेगा, H प्लस, और वापिस से यहां बन जाएगा कौन, HBr, और रीजनरेट हो जाएगा आपका कौन, FeBr3। मतलब FeBr3 इज जस्ट एक्टिंग एज ए कैटालिस्ट इन दिस केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए आया है। सर ये बात आपने पहले तो अलग से नहीं लिखी, अब इन चीजों को अलग से क्यों लिख रहे हो? मेरे भाई मैं यहां भी लिख सकता हूं FeBr4 माइनस को, क्योंकि फ्री H प्लस तो कभी एग्जिस्ट करता ही। तो यहां से जो FeBr4 माइनस है, ये यही किसको हटाएगा, H प्लस को, और जनरेट कर देगा HBr, साथ में FeBr3। क्लियर? तो ये आपकी ओवरऑल केमिकल रिएक्शन है। यानी कि इनकी मदद से हम X प्लस जनरेट करते हैं, और फिर रिएक्शन एग्जैक्टली वैसे ही चलती है जैसे पहले चलती आई है, कोई नई बात नहीं। सुलटाई। कल संडे था, आपको इस सब्जेक्ट को बढ़िया से रिवाइज करना चाहिए था। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के बारे में एक बात हमेशा ध्यान रखिए, दिस सब्जेक्ट इज एंटायरली बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन। मोर नंबर ऑफ रिवीजन उतना ही आसान, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आसानी से याद होगा। आपने किसी बात को पहले सोचा हुआ है और आपसे पूछा गया है तो क्वेश्चन बन जाएगा। पहले कभी आपके दिमाग में वो बात आई ही नहीं और क्वेश्चन आ गया, नहीं बनेगा दोस्त। अभी देखो पूरा कमरा भरा हुआ है ना, अभी धीरे धीरे देखना ये भी खाली हो जाएगा। पहले मर्ज हुए होगे तो वो कमरा पूरा भरा होगा एकदम, पहले दूसरे दिन क्लास लगी, फिर धीरे धीरे, क्योंकि आप लोग अपनी जगह खुद ही छोड़ देते हो। ऐसे नीट में सीट भी छोड़ दोगे आप लोग, कंपटीशन से खुद ही आउट हो जाते हो। उधर जगह नहीं है, दीवार नहीं खिसकेगी, इधर, इधर आओ। नहीं, प्रयास, कुछ प्रयास असफल होते हैं भाई। दीवार में सिर मारना हिम्मत नहीं, बेवकूफी होती है। ये सारा मोटिवेशन धरा रह जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार। इंपॉर्टेंट ये है कोशिश कर कहां रहे हो। पानी गर्म लेंगे आप, ये ठंडा है, कहीं गला खराब हो जाए आपका। चाय में पत्ती कैसे लेंगे, राक्षस। ये तुम आगे से समझाओगे कि इसको कोई काम करने के लिए, हाँ, वरना ये रायता फैला देगा। ये मेरा पुराना टेक्निक है, घर से ही मेरी मम्मी मुझे कुछ काम करने के लिए कहती, मैं उसमें रायता फैला देता। तो जैसे ही दोबारा काम आता मेरी मम्मी कहती इसको मत देना, नहीं तो काम बढ़ जाएगा घटने की बजाय। अपन रिलैक्स करते थे। जिसको फैन चलाना है चलाओ, बंद करना है बंद करो, एसी चलाना है चलाओ, बंद करना है बंद करो, मास्टर को मत कहो। चपड़ासी वाली फील आती है भाई।
कौन सा बंद हुआ? ये चलते रहना है कि बंद करना है? ये तो तेरे वाले बंद हो गया। मेरे पास टाइम है, मैं देख लूंगा, तुम करते रहो। उधर वाला बंद हो गया, पीछे वाला नहा के आए हो क्या? अब देखना जवाब। चलने दो सर, बंद करूं चलने दूं? ये कौन सा बंद हुआ है? इधर वाला बंद कर दूं? नहा के आए हो? पीछे चलने दूं? दूसरा दिन है राक्षस तेरे को, नया नहीं है तू। चलने दूं? खुद तो जैकेट पहन के बैठा है और कहता है चलने दो। चलने दो? दो ही ऑप्शन है, या तो चलेगा या बंद होगा, कम ज्यादा नहीं हो रहा है। पीछे वाला कर रहा था क्या? अब तो छाप लिया होगा। पूरे कमरे के फैन सेट कर दिए मैंने। अब मेरी नौकरी पक्की है एकेडमी में। टीचिंग से हटाएंगे तो इलेक्ट्रीशियन। निपटा दिया है भाई। क्लास स्टार्ट होने के बाद ना आए, क्योंकि जिन्होंने इस मैकेनिज्म को नहीं समझा, जब तक ये रिएक्शन चलेगी उनको कुछ चमकने वाला नहीं है। एक बार और का कोई ऑप्शन नहीं है, उसके लिए एक बार फीस और देनी पड़ती है। मैं बोल चुका हूं, कई बार कह चुका हूं, मैं इतना मीठा मास्टर। अरे रे प्यारे बच्चों, नहीं आया? एक बार और। क्या मैं लेट था? नहीं। क्या मैंने समय से पहले शुरू किया? नहीं। तो गलत आप थे। सुलटा दिया है। निपटा दिया है। चलिए, आप समझ गए होंगे। ये देखो, जेई वालों ने अपने लिए अच्छा काम किया। वैसे आई पैक नेमिंग के लगा रखे हैं, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, देखते रहना, नुक उखाड़ के अपने रूम पे मत लगा लेना। हाँ, कि बढ़िया लिखा हुआ मिल गया, निपटाया, अपने रूम पे चिपका दिया है। यहीं पे रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलिए, इससे समझ में आता है कि ऑर्गेनिक सबकी दुखती रग है। देखो, फिजिक्स के फॉर्मूले हैं क्या? नहीं है। ऑर्गेनिक की स्ट्रक्चर बनी हुई है। लिखिए अगला पॉइंट। फ्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन इज अवॉइडेड ड्यू टू इट्स हाई रिएक्टिविटी। आप जानते हैं फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाना इतना आसान नहीं है। फ्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन इज अवॉइडेड ड्यू टू इट्स हाई रिएक्टिविटी। किसकी हाई रिएक्टिविटी? बेंजीन की या फ्लोरीन की? फ्लोरीन की। फ्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन इज अवॉइडेड ड्यू टू इट्स हाई रिएक्टिविटी। हटा दिया, F2 अब आएगा ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, आयोडीनेशन बताओ, रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल? एग्जैक्टली। नेक्स्ट, आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन, iodination of benzene is reversible. Iodination of benzene is reversible and carried out in the presence of an oxidizing agent. Iodination of benzene is reversible and carried out in the presence of an oxidizing agent like HNO3. Iodination of benzene is reversible and carried out in the presence of an oxidizing agent like HNO3. क्लियर? आइए देखते हैं क्या होता है आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन के अंदर।
मान लीजिए ये हमारे सामने बेंजीन है, अगर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं दोस्तों, I2 के साथ, किसके साथ, I2 के साथ, तो रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल रहती है। कैसे रहती है, रिवर्सिबल। और करवाना चाहते हैं तो रिएक्शन करवाया जाएगा किसकी प्रेजेंस में, HNO3। अब तक शायद आप जान चुके हैं वास्तव में HNO3 क्या है, आपका बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसीलिए कई बार रिंग को भी सुलटाता है। क्या है ये आपके लिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पर क्या किसी के ऑक्सीडेशन के पर्पज से लिया गया है, नो। आप देखो इधर देखो, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। जब आपके Br2 ने रिएक्शन किया किसके साथ, बेंजीन के साथ, तो यहां पर क्या बना है बताओ, HBr। क्या बना है, क्या ये बात सही है कि नहीं है, अरे बना हुआ, साइड प्रोडक्ट इसलिए लिखते। तो यहां पर भी बताओ साथ में कौन बना होगा, HCl। सही बात है कि नहीं है, टुकड़ों में तोड़ो, इधर देखो जुगाड़ से, Cl2 को तोड़ दिया आपने किसमें, Cl प्लस एंड Cl। सही बात है, याद रखने के लिए। जब Cl प्लस बेंजीन पर जाकर लगा तो किसको हटाया, किसको हटाया, H को कि H प्लस को, तो H प्लस वहां से निकला, Cl माइनस ये रहा, क्या बन गया, HCl। याद रखने के लिए, कभी कंफ्यूजन ना हो, बढ़िया बात है। तो आप बताइए यहां से जब आपने रिएक्शन करवाया तो बेंजीन पर कौन लग गया होगा, आयोडीन। कौन लग गया होगा, और साथ में कौन बना होगा बताओ, HI। और आप जानते हैं HI आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल सही, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो सर ये क्या कर लेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आपके बने हुए प्रोडक्ट को वापस से रिड्यूस करके पीछे भेज देता है, यानी कि आयोडोबेंजीन से क्या बना देता है, बेंजीन। तो रिएक्शन आपके पीछे चली गई। तो फिर हमने HNO3 लिया ही क्यों है, क्योंकि HNO3 इसी के ही साथ भिड़ेगा। ये क्या है बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट, जो किसी को रिड्यूस करना चाहता है। और ये आपका क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो किसी को ऑक्सीडाइज करना चाहता है, दोनों आपस में भिड़ जाएंगे। आगे बात समझ में। तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों आपस में रिएक्ट कर लेंगे। टेक्निकली HNO3 का काम है HI को कंज्यूम करना, इसको रिएक्शन से बाहर निकालते रहना, सो दैट रिएक्शन कहां पर आ सके, फॉरवर्ड डायरेक्शन। आगे बात समझ में, जल्दी से नोट डाउन कीजिए।
हेलोजेंस की रिएक्टिविटी मैं आपको पहले बता चुका हूं, पेन डाउन करो समझो। एल्केन्स के साथ यही ऑर्डर, एल्किन्स के साथ सेम ऑर्डर, बेंजीन के साथ सेम ऑर्डर। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हेलोजेंस की रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा जाए यही आएगा। रीजन बदलते रहेंगे, ऑर्डर क्या मिलेगा? सेम। इज इट क्लियर और नॉट? अगले वाले में सभी कंफर्टेबली बैठ तो पा रहे हैं ना? सांस नहीं आ रही है? पेट एक दूसरे में धसे हुए हैं? वैसे छोटे रूम का फायदा है, कनेक्टिविटी बेटर है, स्पीड भी अच्छी मिलती है। आपके चेहरे से पता चल जाता आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा मास्टर खुद से बता देता है। समझ रहे? मोटिवेट किया जा रहा है आपको छोटे रूम में बैठने के लिए। अरे पैसा, बैठने के लिए जगह दी जा रही है ना, ये अच्छी बात है। आप हमसे ऐसा सवाल कर पा रहे, दूसरी जगह जाओगे तो ऐसे सवाल भी, मास्टर बोलो क्या बदतमीजी, क्लास से बाहर, बस खत्म खेल। ना तो उससे डाउट पूछ सकते हो, समझ में तो आना बात है ही नहीं। आइए इधर वाले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर है? लास्ट वाला पॉइंट क्लियर है? आप देखो रिएक्शन हमने किसकी प्रेजेंस में करवाई है? AlCl3, FeBr3 या ZnCl2, मतलब लुईस एसिड की प्रेजेंस, जिसका काम क्या है? आपको X प्लस जनरेट करके देना। पेन डाउन, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पेन डाउन कर दीजिए, सोल्व करते हैं। आप बताओ इन दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या मिलेगा? Br प्लस, ये आपके साथ पहले FeBr3 बनेगा, फिर वो वापस से Br2 के साथ रिएक्शन करके Br प्लस बना देगा, विच इज एन इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो बेंजीन पर पहले से कौन मौजूद है? हेलोजन। मुझे एक बात बताओ, हेलोजन इस रिएक्शन के रेट को बढ़ा रहा होगा कि घटा रहा होगा? हेलोजन्स आर डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थोपैरा एग्जैक्टली। अकेला बेंजीन फास्ट करता है इस रिएक्शन को, पर ये आप जानते हैं इसके दो काम करते हैं। डायरेक्टिंग नेचर में कौन आता है इसका? प्लस आर। एंड रिएक्टिविटी में कौन आता है इसका? माइनस आई। तो रिएक्टिविटी तो कम है बेंजीन से, पर प्लस आर से डायरेक्टिंग नेचर। एच कहां से हटाऊं? या तो ऑर्थो से, या तो, और मेजर कहां से आएगा? जब तक ना कहा जाए पैरा से। तो आपके सामने यहां पर भी बी आर लगा हुआ नजर आएगा दोस्तों, और यहां पर भी बी आर लगा हुआ नजर आएगा। और मेजर प्रोडक्ट कहां से बताइए? पैरा से। ऑर्थ वाले बहुत कम होते हैं और वो टेक्निकली हमें ध्यान रखने पड़ते हैं। नेक्स्ट वाले में बताओ सीएचओ का कैसा इफेक्ट है दोस्तों? माइनस आर, मतलब डीएक्टिवेटिंग या एक्टिवेटिंग? एंड एग्जैक्टली इन दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या मिलेगा? Cl प्लस। बहुत आसानी से चीजें क्लियर कर रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। तो यहां पर आपको रिएक्शन होती हुई नजर आ जाएगी। यहां पर है CHO और यहां से H हटाकर क्या लगा देंगे? Cl। अब आप सोच रहे होगे सर यहीं से H क्यों हटाते हो, यहां से क्यों नहीं हटाते? सेमी प्रोडक्ट बनेगा। आगे बात समझ में? चलिए आगे वाले क्वेश्चन में बताइए, यहां से क्या जनरेट करोगे? Cl प्लस। ऑलरेडी है भी कौन? Cl है, तो क्या हुआ? डीएक्टिवेटिंग एन ऑर्थोपैरा। मेजर प्रोडक्ट कहां से दोस्तों? एग्जैक्टली exactly. तो यहां पर भी आपको लगा हुआ मिलेगा और यहां पर भी। अगर आप दोनों बनाते हो तो मेजर बताना पड़ेगा, अगर आप केवल मेजर ही बताते हो तो लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने दोनों बनाए तो मैं बताऊंगा कि ये वाला अमाउंट में ज्यादा बनेगा। अगले क्वेश्चन बताइए, आई प्लस जोड़ोगे या Cl प्लस? आप जानते हैं इसमें ऑलरेडी पोलरिटी है, देयर विल बी पार्शियल एंड देयर विल बी पार्शियल। सो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन है? आई। यानी कि जब आप ICl की रिएक्शन, क्या कह रहा हूं दोस्त, ICl की रिएक्शन AlCl3 के साथ करवाओगे तो ये यहां से किसको चुरा ले जाएगा? Cl को, और क्या जनरेट करके दे देगा? I प्लस, और साथ में बना देगा AlCl4 माइनस। तो इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस नहीं, कौन है? I प्लस। बेंजीन से H हट जाएगा और क्या बन जाएगा? आइडो बेंजीन। तो ये आइडो बेंजीन बनाने का एक अल्टरनेट तरीका है आपके पास, क्योंकि यहां से तो रायता फैल जाता है। ठीक है, निपटाइए जल्दी से, जल्दी जल्दी निपटा देंगे भाई।
निपटा दिए हैं, ये वाले क्वेश्चन सारे कर दिए हैं। सिंपल क्वेश्चंस थे, इनमें कुछ भी नहीं था, कुछ याद रखने का भी नहीं था, सिंपल दनादन जैसे चलते हुए आए थे उसी रिदम में आपके क्वेश्चंस बढ़ने लगे। निपटा दिया है। पेन डाउन कीजिए दोस्तों। अब ये दोनों क्वेश्चंस बढ़िया क्वेश्चंस हैं, दोनों क्वेश्चंस ही कैसे क्वेश्चंस हैं, बढ़िया। पेन डाउन कीजिए, वरना आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे जब आपके सामने आएगा क्वेश्चन, कंफ्यूज कर देगा एग्जामिनर आपको। क्लियर? आपको लगेगा ये भी बनेगा वो भी बनेगा और बनेगा कोई एक। इधर देखो, इस कॉम्बिनेशन से आप क्या जनरेट करेंगे बताओ, क्या जनरेट होगा? अच्छा, Cl प्लस एक जनरेट होगा कि बहुत सारे? बिकॉज Cl2 इज गिवन इन, Cl प्लस जनरेट हुआ तो बेंजीन के साथ रिएक्शन करके किसको रिप्लेस करता है? H प्लस को। यार पूरा बोला करो, H क्या होता है? H प्लस को। क्लियर? तो यहां पर अभी स्लो मोशन में समझो, सबसे पहले Cl प्लस आया होगा और बेंजीन में से बताओ कौन से H को रिप्लेस करूं? एक H हटा होगा, Cl लग गया होगा। फिर इस पर रिएक्शन हुई होगी तो यहां से ऑर्थो से H हटा होगा या फिर पैरा से। फिर इस पर भी रिएक्शन हुई होगी ऑर्थो से या फिर उस पर भी रिएक्शन हुई होगी। तो टेक्निकली अगर आपका Cl2 एक्सेस में दिया है तो एक एक करके सारे H प्लस रिप्लेस हो जाएंगे। पहले एक Cl लगेगा, फिर Cl प्लस आएगा, फिर दूसरा लगेगा, फिर तीसरा लगेगा, फिर चौथा लगेगा और धीरे धीरे करके सारे H प्लस रिप्लेस हो जाएंगे। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? स्लो मोशन में समझो एक बार, सबसे पहले कैसे रिएक्शन हुई होगी। सबसे पहले आपके पास कौन आया होगा यहां पर बताओ? Cl प्लस, एक H हट गया और कौन लग गया? Cl। इसी प्रकार से Cl2 इज गिवन इन, बहुत सारे Cl प्लस बनाओगे, बहुत सारे बनाओगे तो एक एक करके सारे H रिप्लेस हो जाएंगे। क्लियर? तो यहां पर भी आपको Cl लगा हुआ मिलेगा, यहां पर भी Cl, यहां पर भी Cl, यहां पर भी Cl। क्लियर? क्योंकि आपके पास एक्सेस ऑफ Cl प्लस आयन बनेंगे। इसका नाम बता सकते हो आप? यस, इसका नाम है हेक्साक्लोरोबेंजीन। हेक्साक्लोरोबेंजीन। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात। इज इट एरोमेटिक और नॉट? यस, इट इज एरोमेटिक। एरोमेटिसिटी है ना, बेंजीन रिटेन है। दोस्तों इस वाली कंडीशन पर क्या बनेगा बताइए? यहां पर क्या जनरेट होकर आएंगे? Cl रेडिकल, और रेडिकल हाईली रिएक्टिव। आप जानते हैं अगर एलाइलिक और बेंजाइलिक एच होता है तो उसको हटा के लग जाते हैं, पर यहां पर तो ऐसा कुछ है ही, तो अब डबल बॉन्ड बेंजीन के सुलटने स्टार्ट होंगे। आप समझिए, सबसे पहले एक डबल बॉन्ड पर जुड़ेगा Cl, यहां पर क्या बनेगा? फिर यहां पर Cl जुड़ेगा क्योंकि यहां जुड़ने वाले दोनों Cl ही। फिर से एक डबल बॉन्ड पर और एडिशन होगा, इधर भी Cl उधर भी Cl, फिर से इधर पर Cl और इधर पर भी Cl। आपके सामने क्या बनकर आएगा? कुछ याद आया? इसे हम बोलते हैं बेंजीन। बेंजीन क्या? हेक्सा क्लोराइड, जिसे इन शॉर्ट किसके नाम से जाना जाता है? BHC, नाम का लोचा। इसमें कोई बेंजीन। इज इट एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक? नॉन एरोमेटिक, इट इज नॉन एरोमेटिक। आप जरा गौर से देखिए, इसका दूसरा नाम भी बताया था, गैमेक्सेन। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो ऊपर वाले रिएक्शन तो कौन सा है? SEAR, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक। और नीचे वाला कौन सा है? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है, दोनों पूछे जाते रहते हैं और पूछे जाते रहेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? पहले नोट डाउन। दोनों कंडीशंस क्लियर होनी चाहिए, दोनों कंडीशंस क्लियर होनी। एक में बनता है Cl रेडिकल और एक में बनता है Cl प्लस। अगर E प्लस आया है तो बेंजीन से H प्लस को हटाएगा, ये ध्यान रखिए हमेशा ही। जल्दी जल्दी लिखेंगे दोस्तों।
ELP तो आपने निपटा दी होगी, एल्किन की, एल्काइन की। अब मॉड्यूल से क्वेश्चन दे दूं आज? ठीक है, जो क्वेश्चन दूं केवल वही करना, उसके अलावा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो हमने नहीं पढ़ा होगा और आप फालतू परेशान होंगे, जिसका कोई मतलब नहीं है। दूसरा पॉइंट, सर मुझे क्वेश्चन करने में मल्टीपल टाइम्स नोटबुक खोलनी पड़ती है। इट्स नॉर्मल प्रोसेस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भले नोटबुक खोल खोल के कीजिए, लेकिन क्वेश्चंस कीजिए। धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आने लगेंगी कि अच्छा ये आए तो ये करना है। थोड़ी देर पहले भी आए थे क्वेश्चन, ये नॉर्मल है। आपको लगेगा कि नहीं ये कैसे नॉर्मल हो सकता है, यही नॉर्मल है। अब नॉर्मल क्या है? क्वेश्चंस ना करना, केवल नोटबुक को पढ़ते रहना। सर मैंने 10 बार नोटबुक रिवाइज कर ली है, सर मेरे से ऑर्गेनिक के क्वेश्चन नहीं बनते। मैं कहता हूं 10 बार और कर ले, नहीं बनेंगे। कारण, क्वेश्चन बनाने के लिए क्वेश्चन करना, थ्योरी पढ़ने की क्या जरूरत है? मॉड्यूल को सॉल्व कर 10 बार। मैं कहता हूं देखो 10 बार एक मॉड्यूल को सॉल्व कर दो, एक एक्सरसाइज को, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो जाएगा पूरा। पर हम क्या करते हैं, जिसमें ज्यादा एफर्ट्स लगता है नहीं करते ना। हम नोटबुक ऐसे पेज पढ़ते रहते हैं बैठे बैठे, उसमें भी पेन नहीं चलाते। तो ये सही तरीका नहीं है। आगे बढ़ सकता हूं? राक्षस यही टिका रहेगा क्या? ये वाले निपटा दिए सभी ने। एक बार वापस से देखो, यहां पर क्या जनरेट होगा? AlCl3 से Cl प्लस बनेगा, प्लस बनेगा तो H को हटाएगा, H प्लस। यहां पर क्या जनरेट होगा? रेडिकल। और रेडिकल आप जानते हैं एडिशन करेगा डबल बॉन्ड पर, क्योंकि ये H नहीं हटाता है रेडिकल। डबल बॉन्ड पर लगे हुए H इनको कभी भी नहीं हटाएगा। आइए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी जबरदस्त क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? एनसीईआरटी का। समझेंगे, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है। आप बताइए इस रिएक्शन अंडर दिस कंडीशन क्या प्रोडक्ट बनेगा? अंडर दिस कंडीशन क्या प्रोडक्ट बनेगा? मैं जितने आपसे सवाल पूछू ना, बस ऑनेस्टली उनके रिप्लाई करते जाना, जितने मैं आपसे सवाल पूछू, अननेसेसरी कोई कुछ नहीं। आप बताओ क्या यहां Cl प्लस जनरेट हो पाएगा? इसका मतलब बेंजीन से H प्लस हटने वाला। क्लियर है कि नहीं? एकदम नहीं है तो मुझसे पूछो। दूसरा पॉइंट, क्या यहां Cl रेडिकल जनरेट हो पाएगा? वो जनरेट ना हो सर, इसीलिए तो आपने क्या दिया है? डार्क एंड रूम टेम्परेचर। इट मींस देयर विल बी नो रिएक्शन। बहुत बढ़िया, नो रिएक्शन, सही बात है। अब बताओ, यहां पर AlCl3 आ गया है, क्या जनरेट करके देगा बताओ? Cl प्लस। आप बताओ Cl प्लस क्या करेगा? आप समझो, E प्लस हमेशा रिंग पर रिएक्शन करता है। इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा? रिंग पर। और किसको हटाएगा? H प्लस को। कोई सा भी हटा दूं या इससे पूछूं, इसका कैसा इफेक्ट है? एक्टिवेटिंग एन ऑर्थो पैरा। एग्जैक्टली। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो H कहां से हटाओगे बताओ? ऑर्थो से भी एंड पैरा से भी। नॉर्मली मेजर प्रोडक्ट कहां से आता है? पर दोस्तों इसका क्लोरीनेशन का मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो से होता है, ये ध्यान रखना है। टोलिन के केस में आपके सामने दो जगह ऑर्थो से मेजर बना है, एक तो किसमें? नाइट्रेशन में, और एक क्लोरीनेशन। ध्यान रखना, जब रिंग पर CH3 हो, क्लोरीनेशन का ऑर्थो मेजर होता है और नाइट्रेशन का भी ऑर्थो। आखिर में लिख लेंगे ऑर्थो से बनने वाले मेजर। ठीक है, बताइए यहां पर क्या जनरेट होगा? Cl रेडिकल। और आप जानते हैं रेडिकल यहां पर एलाइलिक और बेंजाइलिक एच के लिए बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, अगर बेंजाइलिक एच मौजूद है तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और इधर वाले में बेंजाइलिक एच था ही तो डबल बॉन्ड पर एडिशन हो गया है। क्लियर? तो यहां पर आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलेगा। आपकी रिंग अपनी एरोमेटिक कैरेक्टर को बचा लेगा, रेडिकल के लिए रिएक्टिव साइट आ गई यहां पर। क्लियर? और Cl लग जाएगा। दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। आइए सिमिलर रिएक्शन आपको यही देखने को मिलेगी। बताइए इन दिस केस देयर विल बी नो रिएक्शन। कारण बताओ? देखो देर आर टू रिएक्टिव साइड्स, देर आर टू रिएक्टिव। E प्लस कहां रिएक्शन करेगा? बेंजीन का, H प्लस हटाएगा। और रेडिकल बेंजाइलिक H को हटाता है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मल्टीपल टाइम रिवाइज कर चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, ना Cl प्लस बनेगा और ना ही Cl रेडिकल। अंडर दिस कंडीशन बताइए क्या जनरेट होगा? Br प्लस। पक्का? तो बताइए बेंजीन से किसको हटाएगा? H प्लस को। एग्जैक्टली। और आप जानते हैं H प्लस को हटाएगा तो ऑर्थो पर भी लगेगा एंड, और यहां पर मेजर प्रोडक्ट पैरा से आता है। हालांकि कुछ बुक ऑर्थो वाले भी लिखते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि कंट्रोवर्सी में एग्जामिनर कभी फंसना पसंद करेगा। तो हम ज्यादा बुक जिसको प्रेफरेंस पर रखती हैं इसी को मेजर लेकर चलते हैं।
क्लोरीनेशन का ऑर्थो, ब्रोमिनेशन का पैरा। हालांकि कुछ बुक्स इसको भी लिखती है, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। स्मार्ट एग्जामिनर नहीं जाएगा कंट्रोवर्सी में। इधर बताओ क्या जनरेट होगा, इधर बताओ। Br अगर रेडिकल बना तो ये H हटेगा, और प्लस बना तो बेंजीन का H हटेगा। क्लियर? तो दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। सुलटाइए जल्दी से। एक होता है जूते का सोल और एक होता है जल्दी जल्दी निपटाए भाई लोगों। निपटा दिया है। अब निपटा दिया है। अब निपटा दिया है। अब तो निपटा दिया होगा। चलिए पेन डाउन कीजिए। अलग वैरायटी का क्वेश्चन आप लोगों के सामने अब आने वाले हैं, थोड़ा सा इनको देखेंगे। देखिए, आप देखो रिंग पर जो ग्रुप लगा हुआ है उसका रिंग पर कैसा इफेक्ट लग रहा है, प्लस आर। सही बात है कि नहीं है? ये अपने लोन पेयर से बेंजीन पर क्या लगाएगा, प्लस। आइए थोड़ा समझते हैं, सो दैट आपको चीजें डाइजेस्ट करने में आसानी। समझिए, इधर देखो सभी। क्या आपका एल्कीन, क्या आपका एल्कीन X2 के साथ रिएक्शन करने के लायक था? मान लो यहां पर Br2 है, क्या है? तो क्या एल्कीन अकेला इसके साथ रिएक्ट कर लेता था? हाँ, कर लेता। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, पूरा रिवाइज करवा दूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें याद है वैसे तो Br2 में किसी प्रकार की कोई पोलैरिटी, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, पर जैसे ही एल्कीन के कांटेक्ट में आता है तो इसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब ये यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस पर लोन पेयर एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल, जिसकी वजह से इसमें पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है, एक पर पार्शियल पॉजिटिव और एक पर पार्शियल नेगेटिव। यानी कि एल्कीन कैपेबल है इस मॉलिक्यूल को पोलराइज करने की, कैपेबल है। एल्कीन में इतनी ज्यादा वो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या न्यूक्लियोफिलिसिटी उसकी की कैपेबल है इसको पोलराइज करने के लिए, जिसकी वजह से रिएक्शन बहुत ही आसानी से आपको होती हुई नजर आएगी।
एल्किन इसको अपने पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और जैसे इसको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ये एक्स यहां से हट जाता था, कुछ याद आया? और किस प्रकार से आपकी रिएक्शन होती थी? जैसे ही यहां से इसको इलेक्ट्रॉन मिले, ये हटा, यहां पर क्या बनने लगेगा? कार्बो। और जब भी इलेक्ट्रोफाइल लोन पेयर वाला होता था, कुछ याद आया? यहां पर केटाइन लोन पेयर देकर पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर, साथ में क्या बन जाता था? Br, जिसे आप एनसीसी का नाम देते थे, नॉन क्लासिकल कार्बो। इज इट क्लियर और नॉट दोस्तों? पक्का? चलिए, यानी कि एल्कीन Br2 के साथ रिएक्शन करने के कैपेबल था, यानी कि वो खुद ही ब्रोमीन मॉलिक्यूल को पोलराइज कर लेता था। क्या कर लेता था? पोलराइज मींस वो इतना पावरफुल न्यूक्लियोफाइल है कि ब्रोमीन ब्रोमीन के बॉन्ड को तोड़ सकता है, तोड़ सकता है। लेकिन बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी इतनी ज्यादा नहीं है, बेंजीन इतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है कि Br2 के साथ अकेला रिएक्शन कर ले। इसीलिए हमने Br2 या Cl2 के बॉन्ड को क्या करने की कोशिश की है? वीक करने की कोशिश की है। देखिए, हमने टेक्निकली लुईस एसिड की मदद से किया क्या है। यहां पर जो ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड है, ये बॉन्ड आपके बेंजीन से डायरेक्ट नहीं टूटेगा। जैसे एल्कीन ने अटैक करके Br- को बाहर निकाल दिया, बेंजीन नहीं कर पाएगा, क्योंकि बेंजीन की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो एल्कीन से कम है। आप बोलोगे सर क्यों? इसमें तो 3-3 पाई बॉन्ड है। देखो कितने पाई बॉन्ड हैं, से मतलब नहीं है। आप समझो, आपके पास मैं वाटर रख दूं, दोस्तों बहुत लॉजिकली समझा रहा हूं मैं आपको, बहुत ही लॉजिकली, एक अमोनिया रख दूं, बताओ दोनों में से किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है? अमोनिया। पर 2 लोन पेयर तो ऑक्सीजन के पास है। तो कितने लोन पेयर हैं, से मतलब कौन आसानी से शेयर करेगा, से मतलब है। क्लियर? तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यही होता है। तो आप बोलोगे सर बेंजीन में तो 3-3 पाई बॉन्ड है, पर उससे मतलब नहीं है ना, क्योंकि शेयर तो किसी एक पाई के इलेक्ट्रॉन करेगा ना। और आप जानते हैं इसका पाई बॉन्ड किस में इन्वॉल्व है? एरोमेटिसिटी में, एरोमेटिसिटी में है, जिसकी वजह से इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है। तो एल्किन्स और बेंजीन में विच वन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक? एल्कीन। एल्किन्स आर बेटर न्यूक्लियोफाइल्स, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल्स। इट मींस योर एल्कीन इज कैपेबल टू ब्रेक द हेलोजन हेलोजन बॉन्ड, तोड़ देगा ये, क्योंकि इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। लेकिन आपका बेंजीन नहीं तोड़ पाता है, इसीलिए हम किसको लेकर आए? लुईस एसिड को, जिसने हेलोजन हेलोजन बॉन्ड को क्या कर दिया है? वीक। या तो यहीं से रिएक्शन करवा लोगे, या फिर तोड़ के भी दे देगा, बना के दे दिया Br+, ये ले, कहता तुझे तोड़ने की जरूरत ही, टूटा हुआ Br+। तो ये काम करता है आपका कौन? लुईस एसिड। टेक्निकली हेलोजन हेलोजन बॉन्ड को क्या कर देता है? वीक कर देता है। क्या कर देता है? वीक कर देता है। अब आप सोचिए, अगर हमें लुईस एसिड हटाना है, हम नहीं चाहते कि लुईस एसिड लें, जब एल्किन रिएक्शन कर सकती है तो बेंजीन से भी रिएक्शन करवा लेंगे। तो भाई दो ही काम करने आपको। पहला, या तो अपने अपने बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाइए, बेंजीन को अच्छा न्यूक्लियोफाइल बनाइए, सो दैट हेलोजन का बॉन्ड तोड़ पाए। अगर ऐसा आप नहीं कर रहे हैं तो फिर लुईस एसिड लाइए और हेलोजन हेलोजन बॉन्ड को वीक कर दीजिए। दो ही काम है। आप समझो, इधर देखो, मान लीजिए ये दीवार है, क्या है? दीवार। आपको इस दीवार से इधर से उधर जाना है, आप यहां पर खड़े हुए इधर से उधर जाना है, तो दो रास्ते हैं। या तो आपको इस दीवार को ऊपर के जाने से मैं आपकी मदद करूं, मैं आपकी मदद करूं कि आपको थोड़ा सा हेल्प करूं, आप इस दीवार के उधर चले जाए, या फिर मैं इस दीवार की साइज क्या कर दूं? छोटी, दीवार को तोड़ दूं, तो भी आप आसानी से जा सकते हैं नहीं। जो काम किसका होता है? कैटालिस्ट का। कैटालिस्ट रिएक्शन को लो एक्टिवेशन एनर्जी पाथ से ही तो ले जाता है। AlCl3 कैटालिस्ट तो है रिएक्शन का, FeBr3 क्या है? कैटालिस्ट तो लुईस एसिड की फॉर्म में है। तो दो काम से हम रिएक्शन को करवा सकते थे। पहला काम था कि या तो हम हेलोजन के बॉन्ड को क्या कर दें? वीक। और आप देख रहे हो अभी तक हम क्या कर रहे हैं? हम वही काम कर रहे हैं। हमें पता है बेंजीन से बॉन्ड नहीं टूटेगा, तो हमने पहले FeBr3 की मदद से इस बॉन्ड को या तो क्या कर दिया है? वीक, या तोड़ दिया है कि ये ले, टूटा हुआ ले तो सीधा रिएक्शन। अगर हम ये हटाना चाहते हैं, क्या हटाना चाहते हैं? ये हटाना चाहते हैं कि हम नहीं देना चाहते लुईस एसिड, तो फिर इसको पावरफुल न्यूक्लियोफाइल बनाना। और आप बताइए, न्यूक्लियोफिलिसिटी को डोनेटिंग ग्रुप बढ़ाते हैं कि विड्रॉइंग? डोनेटिंग ग्रुप्स। आगे बात समझ में? तो अब आप कनेक्ट कर पाएंगे मेरी बात से। अगर बेंजीन के ऊपर, क्या बोला मैंने? अगर बेंजीन के ऊपर आपने कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया है जिसका कैसा इफेक्ट है? +R। कैसा इफेक्ट है? देन आपको लुईस एसिड की रिक्वायरमेंट नहीं है।
ये प्लस आर से बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी और वो बिल्कुल एल्किन की तरह खुद रिएक्शन करने लगेगा। इट मींस आप बताइए एनिसोल के केस में क्या आपको यहां पर FeBr3 या AlCl3 चाहिए क्या? नो, नो रिक्वायरमेंट। इवन इन द एब्सेंस ऑफ लुईस कैटालिस्ट रिएक्शन यहां पर होगी। और आप जानते हैं प्लस आर एक्टिवेटिंग एन ऑर्थो पैरा एंड मेजर प्रोडक्ट कहां से? पैरा से। जब तक ना कहा जाए तुम तो पैरा बोल दिया करो, अगर ऑर्थो होगा तो मैं बताऊंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत। So this will be the product of this chemical reaction. Is it clear or not? तो आप जरा ध्यान दीजिए रिएक्शन के ऊपर दोस्तों, ध्यान नहीं दोगे तो एग्जामिनर आप ही को धर लेगा। अगर आप देखेंगे तो इससे पहले हमने लुईस एसिड लगातार रिएक्शन में लिए हैं, पर इस बार लुईस एसिड नहीं लिया गया है, तो क्या रिएक्शन हो जाएगी? हाँ। रिंग पर कोई प्लस आर वाला ग्रुप है, नाउ रिंग आपकी न्यूक्लियोफिलिक रिच हो चुकी है और हेलोजन हेलोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। जो काम आपका कैटालिस्ट करता था वो काम प्लस आर वाले ने कर दिया, कहता है कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वाले में देखो, यहां पर भी जो लगा हुआ ग्रुप आपका है, बताइए कैसा है? प्लस आर। बताइए क्या आपको लुईस एसिड चाहिए? देखो दोनों में नहीं लिया गया, पर स्टिल द रिएक्शन विल टेक प्लेस। अगर आप यहां पर वाटर ले लेते हैं Br2 के साथ, क्या ले लेते हैं? तो रिएक्शन होती है और टेक्निकली 3 बार होती है। कितनी बार होती है? ऑर्थो से भी एच हटता है, Br लग जाता है। पैरा से भी एच हटता है, Br लग जाता है। फिर से ऑर्थो से भी एच हटता है और Br, तो ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट यहां पर बनता है, 3 Br लग जाते हैं। और इस प्रोडक्ट में आपका बने हुआ प्रोडक्ट होता है व्हाइट पीपीटी। क्या होता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं बने हुए प्रोडक्ट के। ये आपके सामने बनकर आता है, एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। लेकिन जब आप इसी रिएक्शन को कैसे सॉल्वेंट में करवाते हो, CCl4 या CS2, तो आपका मोनोब्रोमिनेशन ही होता है। क्या होता है? मोनोब्रोमिनेशन ही होता है। ऑर्थो से भी एच हटेगा, क्या लग जाएगा? Br। प्लस अगर अपन बात करना चाहें, पैरा से भी एच हटेगा और क्या लग जाएगा? Br। मतलब एक बार ही Br आपको प्रोडक्ट में लगा हुआ दिखाई देगा। एंड मेजर प्रोडक्ट की अगर अपन बात करना चाहें तो मेजर कहां से बनेगा? पैरा से। जब तक कुछ ना कहा जाए आप कहां से मेजर बनाएंगे? पैरा से। तो इन क्वेश्चंस में क्या ध्यान देने वाली बात है? पहले क्वेश्चन में क्या ध्यान देना है? रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इवन इन द एब्सेंस ऑफ लुईस एसिड। इधर देखो, रिएक्शन वाज नॉट टेकिंग प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ लुईस एसिड बिकॉज देयर वाज नो Cl प्लस। क्लियर? क्योंकि प्लस एच वाला था, इससे काम नहीं चलेगा, प्लस आर वाले से काम चलेगा। दूसरा, इसमें जब वाटर प्रेजेंट है तो 3 बार Br लगा हुआ है, और जब वाटर नहीं है, कोई दूसरा सॉल्वेंट है, तो आपका कितनी बार ब्रोमिनेशन हुआ है? 1 बार। तो सर ये तो क्लियर है लुईस एसिड नहीं चाहिए, प्लस आर वाला है, पर ये 3 बार और 1 बार, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको देनी पड़ेगी। तो जब तक आपको पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है, तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। पहले नोट डाउन कीजिए, फिर आएगा एक्सप्लेनेशन। निपटा दिया है। राक्षस, तूने बेंजीन की बॉन्ड गायब कर दिए और Br2 लगा के रह गया तू। पाई बॉन्ड गायब कर रहा है बेंजीन के। एक और Br लगा पैरा पर। कह रहा कितने लगाऊं?
सारे लगाने पड़ेंगे मेरे भाई, फिर कैसे डॉक्टर बनोगे तुम लोग? कोई पेशेंट आ गया, टाके लगाने हैं, कई जगह से टूटा हुआ आया है, 2-3 जगह लगा दिया, 1-2 जगह छोड़ दिया, मांस बाहर आ रहा है, बोला कितनी जगह लगाऊं? करना पड़ेगा मेरे भाई, आप नहीं तो कोई और लगाएगा। निपटा दिया है। चलिए अब देखते हैं सबसे पहले कि क्या डिफरेंस है। देखो दोस्तों, यहां पर आपका इस कॉम्बिनेशन को आप क्या बोलते हैं? ब्रोमीन वाटर। क्या बोलते हैं? ब्रोमीन वाटर। मैंने पहले बताया था Br2 वाटर को ही क्या बोलते हैं? ब्रोमीन वाटर। तो कई बार सीधा ब्रोमीन वाटर लिख देगा, तो आप समझ जाओ Br2 इन वाटर। ठीक है, देखिए यहां पर जो आपने सॉल्वेंट लिया है ना, क्या लिया है? सॉल्वेंट H2O, एक ऐसा सॉल्वेंट लिया है जिसमें फिनोल आयोनाइज हो सकता है। आप समझिए, हर कोई अपना H प्लस किसी को नहीं देता है। कोई चीज तभी आयोनाइज होती है जब कोई H प्लस एक्सेप्ट करने वाला मौजूद हो। भाई एसिड का काम क्या होता है? H प्लस देना। किसको देगा जब कोई लेने वाला नहीं है? तो इसमें आपने कैसा सॉल्वेंट रखा है? वाटर, जिसमें आपका फिनोल क्या हो जाता है? आयोनाइज। आयोनाइज होने का मतलब सर समझा नहीं मैं। भाई ये क्या है? फिनोल। और आपने साथ में क्या लिया हुआ है? वाटर। इट विल गेट आयोनाइज्ड इनटू वाटर एंड कन्वर्ट्स इनटू फिनॉक्साइड आयन। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फिनॉक्साइड आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मतलब फिनोल अपना H प्लस खो देता है और किस में चला जाता है? फिनॉक्साइड आयन। और आप जानते हैं मेरे भाई, O माइनस तो भयंकर एक्टिवेटिंग है। क्या है ये? स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, बहुत ही ज्यादा एक्टिवेटिंग है। स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, रिंग को इतना एक्टिवेट कर देता है कि रिंग की हर ऑर्थो एंड पैरा पर रिएक्शन हो जाती है, रिएक्शन आपके काबू से बाहर हो जाती है। आपने देखा था पहले भी ऐसा, पिक्रिक एसिड भी बना था, 3 बार NO2 ग्रुप लग गया था। क्लियर? तो कहता है जब आपने वाटर लिया, फिनोल कन्वर्ट्स इनटू फिनॉक्साइड आयन इन विच O माइनस इज स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप। इनफैक्ट एक्टिवेटिंग में सबसे आगे था ये। तो रिंग इतनी ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है कि हर ऑर्थो और पैरा पर रिएक्शन हो जाती है, आपकी कंट्रोल से बाहर जाएगी रिएक्शन, आप रिएक्शन को कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। लेकिन नीचे वाले में आपने जो सॉल्वेंट लिए उनको देखो, ऐसे सॉल्वेंट लिए हैं जिनके अंदर आपका फिनोल आयोनाइज ही नहीं हो सकता। मतलब यहां फिनोल फिनॉक्साइड में कन्वर्ट H प्लस को कोई लेने वाला ही नहीं है। यहां H प्लस को कौन लेने वाला है? वाटर। आप तो पढ़ते हैं ना, सारे एसिड वाटर में जाकर क्या छोड़ देते हैं? H प्लस। तो फिनोल भी तो एसिडिक नेचर का है, कन्वर्ट्स इनटू फिनॉक्साइड आयन। पर यहां तो कोई H प्लस लेने वाला ही, तो कहता है यहां फिनोल फिनोल ही रहता है, तो मोनो ब्रोमिनेशन होता है। पर यहां फिनोल फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है, जिस पर O माइनस लगा हुआ है। और एक्टिवेटिंग नेचर याद है सबसे ज्यादा O माइनस। उसके बाद कौन आता था? NH2। उसके बाद NHR आपके नाइट्रोजन वाले, उसके बाद NR2, और सबसे पीछे कौन होता था? OH। ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है। तो देखो वाटर में अब OH OH नहीं रहकर क्या हो जाता है? O माइनस। भयंकर तरीके से रिंग एक्टिवेटेड है, तो हर ऑर्थो एंड पैरा पर रिएक्शन हो जाएगी। पर ऐसा आपके इसमें देखने को नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो पहले ये डायग्राम बनाइए, फिर आपके सामने एक्सप्लेनेशन आएगी। यस सरसन रीजन में आएंगे। ये क्वेश्चन नीट 2025 का है। नीट 2025 बेहतरीन तरीके से आया। आने के बाद हर क्वेश्चन आसान लगता है, कभी नहीं अटकते आने के बाद क्वेश्चंस। रीजन बीइंग, हम भी तो घर से पढ़ के आए, हमें भी तो मालूम है ये क्वेश्चन करवाना है, तो पहले उस जैसे 4 करवाऊंगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस आने लगे, और फिर आया हुआ क्वेश्चन दूंगा, आप बोलोगे सुलटा दिया मैंने, तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में। पर ये नहीं जानते आप बैकग्राउंड में वैसे 4 क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुका हूं। तो पीवाईक्यू को करके ज्यादा कॉन्फिडेंस में आने की जरूरत नहीं है। कोई भी पढ़ा ले, पीवाईक्यू सबके पढ़ाने से बनते हैं। निपटा दिया है। लिखिए, in water phenol converts into phenoxide ion. In water phenol converts into phenoxide ion. In water phenol converts into phenoxide ion. In water phenol converts into phenoxide ion.
कोमा लगाकर, in which benzene ring is strongly activated, in which benzene ring is strongly activated, मतलब रिंग को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर दिया जाता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, मतलब फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इन विच बेंजीन रिंग इज स्ट्रांगली एक्टिवेटेड। स्ट्रांगली एक्टिवेटेड का मतलब समझ रहे हो कि अब ये रिंग बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव हो चुकी है, किसको लेकर? इलेक्ट्रोफाइल को लेकर, इस O माइनस के प्लस आर की वजह से, इन विच बेंजीन रिंग इज स्ट्रांगली एक्टिवेटेड, हेंस polyhalogenation या polybromination takes place, polyhalogenation लिखो, hence polyhalogenation takes place, hence polyhalogenation takes place, hence polyhalogenation takes place। तो आपके सामने असर्शन रीजन का क्वेश्चन आएगा कि यहां मोनो ब्रोमिनेशन हो रहा है और वहां पोली, तो रीजन बता दोगे? यही रीजन लिखा हुआ मिलेगा कि वाटर की प्रेजेंस में आपका फिनॉल किस में चला जाता है? फिनॉक्साइड, जिसकी वजह से रिएक्शन एक से ज्यादा बार हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फिनॉल डीकलराइज द ब्रोमीन वाटर, यस यही स्टेटमेंट था, फिनॉल डीकलराइज द ब्रोमीन वाटर, फिनॉल डीकलराइज द ब्रोमीन वाटर। आप बताओ Br2 का कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। और क्या इस रिएक्शन के अंदर आपका Br2 कंज्यूम हो गया है? इधर देखो, Br2 कंज्यूम हो गया है क्या? हो तो गई रिएक्शन। तो फिनॉल Br2 के रेडिश ब्राउन कलर को डिक्लराइज कर देता है। टेक्निकली Br2 कंज्यूम होना कौन सी रिएक्शन से हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो अगला पॉइंट है, फिनॉल डिक्लराइज द ब्रोमीन वाटर, ब्रैकेट में लिख सकते हैं नीट 2025, बढ़िया तरीके से आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्लराइज ब्रोमीन वाटर, अलग लेवल का क्वेश्चन था वो। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इफ प्लस आर इफेक्ट शोइंग ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन रिंग, if plus R effect showing group is present on ring, if plus R effect showing group is present on ring, then there is no requirement of Lewis acid, then there is no requirement of Lewis acid, then there is no requirement of Lewis acid, like FeX3 or AlX3, like FeX3 or AlX3, because polarization of X2 molecule, because polarization of X2 molecule, because polarization of X2 molecule takes place even in the absence of Lewis acid, because polarization of X2 molecule takes place even in the absence of Lewis acid, polarization of X2 molecule takes place even in the absence of Lewis acid। फिर से देख लो, आपके लुइस एसिड ने किया ही क्या है? Br2 को पोलराइज किया है, टेक्निकली पॉजिटिव आने से इसकी एन बढ़ जाएगी और इसकी एन कम रहेगी, तो बॉन्ड पोलर हो गया, वीक हो गया, टूट गया है। तो कहता है अगर प्लस आर वाला आ जाएगा तो ये काम अपने आप रिंग कर लेगी, आपको जरूरत ही नहीं है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुए? चलिए, क्या हुआ? नहीं, हेलोजन तो डीएक्टिवेटिंग हो गया ना बेटा। आप सोचो हेलोजन के आने से न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ी कि घटी? घट गई, तो बेंजीन से तो बेटर न्यूक्लियोफाइल होना पड़ेगा ना। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। अगर मान लीजिए यहां पर आपके सामने कौन आ जाए? एनिलीन। कौन आ जाए? एनिलीन हमारे सामने, रिएक्शन हम करवा रहे हैं वही कंडीशन से, यहां पर 3 मोल Br2 है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी कि दैट इज ब्रोमीन वाटर। यहां पर हम रिएक्शन करवा रहे हैं Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CS2, या फिर CCl4 ले सकते हो, या फिर CHCl3 ले सकते हो। क्लियर? दोनों रिएक्शंस के प्रोडक्ट आप जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करेंगे क्या क्या बनेंगे। पहले मुझे बताओ, क्या यहां पर लुइस एसिड की रिक्वायरमेंट है? क्या यहां पर लुइस एसिड की रिक्वायरमेंट है? क्यों? क्यों? प्लस आर वाला ग्रुप लगा हुआ है, प्लस आर वाला ग्रुप रिंग की वैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा देगा, तो लुइस एसिड तो नहीं चाहिए, रिएक्शन तो हो जाएगी। पर जब रिएक्शन यहां पर होगी ना, तो दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही कंडीशन में ब्रोमिनेशन एक से ज्यादा बार होगा, ब्रोमिनेशन एक से ज्यादा बार होगा। मतलब
ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट यहां पर भी आपको मिलेगा और इसके भी व्हाइट पीपीटी मिलेंगे। क्या मिलेंगे? व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको यहां पर ऑब्जर्व होंगे। पहले आप प्रोडक्ट लिखिए, फिर हम बात करेंगे। कभी भी रिएक्शन एक से ज्यादा बार हो जाए रिंग के ऊपर, तो उसका कारण क्या रहेगा? क्या रहेगा? थोड़ा सोचो, नहीं सोचोगे तो वहां कैसे सोच पाओगे? अगर तुमने ऑर्गेनिक में पहले नहीं सोचा हुआ तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, मानकर चलिए आप। अभी तक थोड़ा सा तो कॉमन सेंस आप डेवलप कर पाए होंगे। भाई आपका यहां पर 3 बार ब्रोमीन लगा, तो उसका कारण आपने किसको ठहराया? जो लगा हुआ ग्रुप है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिवेटिंग है, यही कारण ठहराया। तो फिर यहां पर भी आप देखो, फिर से 3 ब्रोमीन लग गए हैं। तो ये किसकी वजह से लगते हैं? ये लगे हुए ग्रुप की वजह से। नो डाउट इस ग्रुप का प्लस आ रहा है, एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा, तो एच हटेंगे तो ऑर्थो एंड पैरा से। पर ये बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग है, इतना ज्यादा एक्टिवेटिंग है कि रिएक्शन एक से ज्यादा बार हो जाती है। इसको एनायन बनने की जरूरत नहीं है भाई। वैसे भी एनिलीन बेसिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का नहीं होता है, याद कीजिए। क्लियर? तो ये ऐसा नहीं है कि वाटर में ये आयोनाइज हो जाएगा, नो नो नो, वाटर में आयोनाइज होने वाला नहीं है। तो यहां तो कहता है इसको NH2 से NH माइनस बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप आंखें खोलोगे और देखोगे तो इसके जस्ट पीछे बैठा है NH2। कहता है इसको यहां आने के लिए O माइनस बनना है, लेकिन इसको बनने की जरूरत नहीं है। NH2 ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसका प्लस आर बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आप जो चाहे सॉल्वेंट ले लो 3 बार रिएक्शन होगी, कुछ भी कर लो, रोक ही नहीं सकते। तो इधर देखो, अगर फिनोल में आपको ब्रोमिनेशन को कंट्रोल करना है, क्या करना है? तो आप सॉल्वेंट की मदद से कर सकते हो। भाई आपको ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट चाहिए, वाटर ले लो, ऐसा सॉल्वेंट ले लो जिसमें आयोनाइज हो जाए। अगर आपको मोनोब्रोमो प्रोडक्ट चाहिए तो ऐसा ले लो जिसमें आयोनाइज ना हो सके। कंट्रोल हो गया किसकी मदद से? लेकिन एनिलीन में कहता है जो मर्जी सॉल्वेंट लो, प्रोडक्ट तो वही बनेगा। जो मर्जी सॉल्वेंट लो, प्रोडक्ट तो वही बनेगा। दूसरी बात, अगर आपके पास व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, मतलब Br2 का रेडिश ब्राउन कलर डिसअपीयर इसने भी कर दिया, क्योंकि इसने भी Br2 को क्या कर दिया है? कंज्यूम कर दिया है। तो आप समझो ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट बनेगा किसके केस में? एनिलीन के केस में। चाहे सॉल्वेंट ये हो, चाहे सॉल्वेंट ये हो, इसको कद्दू फर्क, क्योंकि यही बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग है, इसको आयनाइज होने की कोई जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर और नॉट? तो एक पॉइंट यहां पर लिख दीजिए पहले, aniline also decolorise bromine water. 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 बहुत बढ़िया। अब दोस्तों मैंने आपको शायद कल की क्लास में बताया गया, उससे पहले बताया होगा कि एनिलीन में दिक्कतें अनेक और सॉल्यूशन, ये आपको मेजर प्रोडक्ट चाहिए एनिलीन में। क्या चाहिए? मेजर। बोर्ड का बहुत ही फेमस कन्वर्जन है, हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन टू पैराब्रोमो एनिलीन। ये कौन है दोस्त मेरे? कौन है? एनिलीन। सही बात है कि नहीं है? और ये कौन है बताओ? पैरा ब्रोमो एनिलीन। कहता है यहां से यहां आप कैसे जाओगे? पहले आंखें खोलो और ध्यान से देखो, रिएक्टेंट की तरफ देखो, प्रोडक्ट की तरफ देखो। यानी कि आपको यह समझ में आ रहा है यहां से कौन हटा है? H, और बेंजीन से H प्लस की फॉर्म में हटेगा, मतलब किसी इलेक्ट्रोफाइल ने रिएक्शन किया होगा, और इलेक्ट्रोफाइल कौन रहा होगा? Br प्लस रहा होगा। समझ में आ रहा है आपको यहां से? लेकिन आपको पूछा जा रहा है यही मेजर बनना चाहिए, मतलब एक ही Br लगना चाहिए। अब आप कैसे करोगे? आप ये कंडीशन लोगे तो भी 3, ये कंडीशन लोगे 3 ब्रोमीन लगेंगे। आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते, आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। आप समझो लॉजिकली, अगर आप समझ रहे हो सब्जेक्ट को तो थोड़ा सा ध्यान दो इस पर। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहां ट्राई ब्रोमो बनने का कारण क्या है? इसका बहुत ही ज्यादा एक्टिवेटिंग नेचर है, पागल कर देता रिंग को, इतना ज्यादा रिएक्टिव कर देता रिंग को। आपने देखा था HNO3 होते रिंग भी ऑक्सीडाइज होने लगती थी, याद आया? तो हमने एक जुगाड़ निकाला था, इसको स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग से मॉडरेटली एक्टिवेटिंग की तरफ ले जाएंगे, ताकि इस रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मैंने बोला था एनिलीन में दिक्कतें, सॉल्यूशन। ध्यान रखना इस पॉइंट को, ये कोई हवा में बोला गया पॉइंट नहीं है।
तो अगर आप यहां से यहां जाना चाहते हैं दोस्तों, तो पहले इसकी रिएक्शन करवानी पड़ेगी आपको, किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। ये रिएक्शन अभी आपको चमकेगी नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है, आपने पढ़ाई नहीं है। इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन क्या रोल होगा, टाइम आने पर बताया जाएगा। रिएक्शन होगी SN-AE। अभी तो आप बिल्कुल बिना समझे एरो बनाकर छोड़ देंगे। यहां से इस पर होगा अटैक, यहां से ये पूरा ग्रुप हट जाएगा खटैक, मतलब एनिलीन से H हट जाएगा और वहां पर एसिटाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ये आपके सामने बनकर आ जाएगा। इसका नाम भी आपको मालूम होना चाहिए, क्या बोलते हैं इसको? एसिटानिलाइट। क्या बोलते हैं? एसिटानिलाइट। क्लियर है कि नहीं है? इधर देखो सब, ये वाला जो ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है ये देखो? एसिटाइल ग्रुप है कि नहीं है? तो यहां से चट कर क्या इंट्रोड्यूस हो गया है? एसिटाइल। तो इसे हम एसिटाइलेशन कहते हैं। क्या फायदा हुआ इसके होने से? अरे फायदा ही फायदा है सर। पहले ये जो लोन पेयर था केवल किधर जा रहा था? बेंजीन की तरफ, जिससे बेंजीन पागल हो जाती थी रिएक्टिविटी में। क्लियर? अब हमने इसको किधर डाइवर्ट कर दिया है? थोड़ा सा CO की तरफ। क्लियर? उधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। अब बेंजीन की तरफ इसका मूवमेंट क्या हो जाएगा? कम। मतलब स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग को कन्वर्ट कर दिया है मॉडरेट एक्टिवेटिंग के अंदर। अब रिएक्शन 3 बार खत्म करवा लो, रिएक्शन जो आपको करवानी है। कहीं कोई दिक्कत की बात? दोस्तों मेरा सवाल अभी भी आपसे है, क्या आपको अब लुईस एसिड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? क्योंकि अभी भी लगा हुआ तो प्लस आर वाला है कि नहीं है? तो लुईस एसिड नहीं चाहिए। पर आप बताइए, प्लस आर एक्टिवेटिंग एन ऑर्थो पैरा, कहां से बनाओगे मेजर? पैरा से। आगे बात समझ में? अब 3 ब्रोमीन लगेंगे क्या? नहीं लगेंगे। तो आपका पैरा से H हट जाएगा और कौन लग जाएगा? Br। लेकिन सर हमें तो यहां से वहां जाना था, इसको कैसे हटाएं? तो मैंने बताया था हाइड्रोलिसिस। क्या करोगे? हाइड्रोलिसिस, आइदर इन एसिडिक कंडीशन और इन बेसिक कंडीशन। ध्यान रखिए ये स्टेप मल्टीपल टाइम्स आपके सामने रिपीट होंगे। तो यहां पर जब आप रिएक्शन करवाओगे तो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड टूटेगा, नाइट्रोजन की तरफ H और कार्बन की तरफ OH। उधर क्या बना उस समय? कद्दू फरक, नाइट्रोजन पर वापस H आ गया। इसका मतलब आपको जो प्रोडक्ट चाहिए था वो बन गया है। CBSE बोर्ड का बहुत ही फेमस कन्वर्जन है दोस्तों, ये बहुत ही फेमस कन्वर्जन है, ध्यान रखिए इस बारे में। निपटाइए जल्दी से। एक दूसरे को मत समझाओ। मैं यार राक्षस किस लिए आया हूं फिर? जनाब, हर एसिड बेस रिएक्शन नहीं होती। एसिड बेस रिएक्शन मस्ट गो फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक। आई बात समझ में? अब आप बोलोगे कि सर H2SO4 पीते हैं तो सब जल जाता है, एसिडिक नेचर का होता है। वाटर का भी कैसा नेचर है? अगर मैं क्वेश्चन आपके सामने रखूं, अमोनिया एंड वाटर में से ज्यादा एसिडिक कौन है? लेकिन हम तो रोज पीते नहीं जलते, क्योंकि उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है। ये मेरी बात आप ध्यान रखना। एनिलीन में दिक्कतें अनेक, सॉल्यूशन। जब भी एनिलीन दिक्कत करे ना, नौटंकी करे ना, पहले क्या करवा लेना? एसिटाइलेशन। फिर जो रिएक्शन चाहिए वो करवा लो, और वापिस एनिलीन बनाने के लिए बने हुए प्रोडक्ट का क्या करवा देना? हाइड्रोलिसिस। खत्म, खेल खत्म। जब तक आप एक बार खुद से नहीं सोचोगे ना, हाउ विल यू कन्वर्ट दिस इनटू दिस, तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ये ध्यान रखना। आप नोटबुक मल्टीपल टाइम्स पढ़ लीजिए, लेकिन एक बार ये रिएक्टेंट लिख लो बस, और प्रोडक्ट खुद से बनाओ। एक बार खुद से बनाया, चमक जाएगा। लेकिन आप क्या करते हैं? बस नोटबुक को पढ़ते रहते हैं, ये बन गया, ये बन गया। नहीं, लिख के बनाओ। घर जाओ, जो क्वेश्चंस करवाएं उनको वापस सिर्फ नोटबुक में लिखो और उनके आंसर्स खुद बनाओ। 60% भी खुद से बना पा रहे हो काफी है, बाकी में आपको नोटबुक की मदद लेनी पड़ेगी। यही तरीका होता है सब्जेक्ट को सीखने का। मैं सही तरीका बता रहा हूं आपको, ज्यादा हवाबाजी में नहीं आना है। निपटा दिया है?
अगला क्वेश्चन जेईई मेंस ने पूछा था 2019 में। जैसे 2016 के चर्चे हैं, 2025 के चर्चे हैं, 2013 के चर्चे हैं नीट के एग्जाम में, वैसे जेईई मेंस में 2019 के चर्चे थे। क्वेश्चंस नोटबुक से आए, सर लोग यही कहते हैं ना, मेरी नोटबुक से बाहर नहीं जाएगा, नोटबुक से ही आए, पर आंसर वो नहीं आया जो सर ने करवाया। जेईई मेंस 2019 चैलेंज करने के लिए जब बुक्स उठाई तो पता चला आंसर सही दिया है। हम ही भावनाओं में बह बह के कुछ भी बोल रहे थे। ये सब्जेक्ट है, फीलिंग से नहीं चलता है। आप सोचो इस क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में क्या करना है आपको। मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूं, आप तो मैं जान चुका हूं आपके बारे में कि गजनी का भी कुछ ना कुछ तुम लगते हो, गजनी के भी कुछ ना कुछ तो आप लगते ही हैं। गजनी खुद शर्मिंदा है तुम्हारे सामने कि मुझसे कम समय में कैसे भूल सकते हैं ये। कंसंट्रेटेड HNO3, कुछ याद आया? इसे कहते हैं रटना, और वो होता है समझना। मैंने क्या बोला था आपको, अगर SO3H ग्रुप पहले से ही मौजूद है, SO3H ग्रुप ऐसे इग्नोर करो जैसे क्लास में मास्टर को है ही नहीं। तो आपको कैसे सोचना है, आपको ऐसे सोचना है, फिनोल की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ, कितने Br लगाओगे, 1 या 3? ट्राई ब्रोमो। आप तो जानते हैं SO3H रिवर्सिबल था, हट जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये तो रुमाल रखने वाली जैसी बात है। क्लियर? तो यहां पर अगर अपन बात करें तो बताइए SO3H हटेगा, कौन आ जाएगा, Br। यहां भी कौन आ जाएगा और यहां भी कौन आ जाएगा, इसमें याद आ रहा है, ये हट गए थे और कौन आ गया था, NO2। फिनोल कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ पिक्रिक एसिड, कुछ याद कर पा रहे हो? जी हाँ, तो सुलटा दीजिए इन दोनों क्वेश्चंस को। दोस्तों मैं तो इतनी हेल्प कर सकता हूं कि टॉपिक को कनेक्ट कर सकता हूं बैक में ले जाकर कि देखो आपके और हमारे बीच में ऐसी बातें हुई हैं, यही कर सकता हूं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। और ये करना भी कोई आसान काम है नहीं। लीजिए हेलोजिनेशन अपना दम तोड़ता हुआ, नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन हमारे सामने रहेगी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड असाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड असाइलेशन, नाम सुना है? मैं भूल जाता हूं, इंडक्टिव इफेक्ट आपका मुझ पर भी लग रहा है। +1 कॉमर्स आर्ट्स, ज्यादा इंटेलिजेंट था उसने आर्ट्स विद मैथ ले लिया होगा। क्लियर? किसी ने मैथ और बायोलॉजी दोनों ले रखी है क्या? किसके पास है मैथ और बायो? वाह, काफी डेयरिंग आप हैं लोग, संभाल के रखना आखिरी तक। बायोलॉजी वालों को वैसे फायदा हो जाता है मैथ के साथ पढ़ने का, फिजिक्स थोड़ी थोड़ी समझ में आने लग जाती है। वैसे नीट की फिजिक्स सही किया, जब हम पढ़ने आए थे ना, जब मैं अपने स्कूल से कोटा आया था पढ़ने के लिए, तो हमारा फिजिक्स वाला भी मैथ ही पढ़ा रहा था। मैथ वाला तो मैथ पढ़ा ही रहा था, फिजिक्स वाला भी मैथ ही पढ़ा रहा था, तो मैथ के बिना फिजिक्स चमकती ही नहीं है। आइए वापिस आते हैं, इतना ही था बस, खत्म हो गया ना। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड असाइलेशन। देखिए ये दोनों केमिस्ट के नेम है, एक फ्रीडल था और एक क्राफ्ट, दोनों सेम नहीं है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड असाइलेशन, इसको दो टुकड़ों में तोड़ते हैं, एक एल्काइलेशन है और एक असाइलेशन। इनफैक्ट उसके नाम में यहां पर एस भी था। तो पहले हम बात करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। दोस्तों पहले मुझे एक बात बताओ, एल्काइलेशन वर्ड आपको क्लियर है क्या? नहीं तो नहीं चमकेंगे रिएक्शन। अच्छा, हेलोजिनेशन का मतलब, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, तो आपने बेंजीन का एच हटाकर क्या लगाया, हेलोजन। नाइट्रेशन, NO2 का लगना। सल्फोनेशन, SO3H का लगना। एल्काइलेशन, एल्काइल ग्रुप का लगना। मतलब किसी भी रिएक्शन में अगर आप एल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर देते हो, क्या कर देते हो, एल्काइल ग्रुप को कहीं चिपका देते हो एच हटाकर, तो उसे हम एल्काइलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं,
एल्काइलेशन। आप समझिए बेंजीन का एल्काइलेशन का मतलब क्या रहेगा। बेंजीन का एल्काइलेशन का मतलब है, ये हमारे सामने है बेंजीन, और यहां से H हटाकर क्या लगा देना हमें बेंजीन के ऊपर, एल्काइल ग्रुप। तो बेंजीन से H हटा के एल्काइल ग्रुप का इंट्रोड्यूस होना ही क्या कहलाता है, एल्काइलेशन। आप बता सकते हैं बेंजीन के साथ किसने रिएक्शन किया होगा, H हटाकर R लगाया है, कौन रिएक्शन किया होगा। मैं ऑप्शन देता हूं, R रेडिकल, R माइनस, R प्लस, इलेक्ट्रोफाइल तो रहा होगा, तभी तो H प्लस हटा होगा। तो इसका मतलब रिएक्शन किसने किया होगा, और मामला वही है, मतलब R प्लस हमें बनाना पड़ेगा। इज इट क्लियर और नॉट। तो बेंजीन से H हटाकर R प्लस लगाना आपका कहलाता है एल्काइलेशन, और ये काम करके दिखाया है फ्रीडल एंड क्राफ्ट। ठीक है, थोड़ी देर के लिए पेन डाउन करेंगे, समझेंगे। बहुत सारे तरीके हैं एल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करने के, बहुत सारे तरीके हैं। टेक्निकली केटायन बनाओ, बेंजीन से बढ़ाओ, एल्काइलेशन हो जाएगा। अब कहां से बनाकर लाएंगे, अलग अलग तरीके हैं, उनमें से एक तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं। कौन सा तरीका सिखा रहा हूं, एक तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। मान लीजिए ये बेंजीन हमारे सामने है, क्या है, बेंजीन। समझेंगे मैकेनिज्म से। बेंजीन हमारे सामने है, रिएक्शन करवाई गई है एन प्रोपाइल क्लोराइड के साथ, किसके साथ, एन प्रोपाइल क्लोराइड के साथ, एंड रिएक्शन विल बी कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। आप याद रखिए, जब भी लुईस एसिड लोगे तो कैसा लोगे, एनहाइड्रस। आईओसी में एमकेटी सर ने मल्टीपल टाइम्स बताया होगा। वाटर डाल दिया तो लुईस एसिड का कोई मतलब ही नहीं है। तो जब भी लुईस एसिड लो, एनहाइड्रस, पीछे भी AlCl3 एनहाइड्रस, ZnCl2 एनहाइड्रस। क्लियर। तो ये हम रिएक्शन करवाते हैं दोस्तों, और रिएक्शन करवाने के बाद हमारे सामने कोई ये प्रोडक्ट बनकर आ जाता है। रिएक्शन होने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट बनकर आ जाता है। बहुत सिंपल है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसे हम कमर्शियली क्यूमीन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, क्यूमीन। और आप कह सकते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। देख पा रहे होगे आप, कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, आइसोप्रोपाइल। तो इसको आइसोप्रोपाइल बेंजीन के नाम से भी जाना जाता है, कमर्शियली क्यूमीन नेम है। आइए रिएक्शन की तरफ ध्यान देते हैं, कैसे रिएक्शन हुआ होगा, मैकेनिज्म आप समझ गए होंगे। सबसे पहले हमें क्या जनरेट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल, कार्बोकेटाइन। R प्लस इज द इलेक्ट्रोफाइल ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। तो अगर आपसे पूछे एल्काइलेशन रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, कार्बोकेटाइन, R प्लस। तो हम जनरेट करेंगे, और आपको जनरेट करने का तरीका भी समझ में आ गया होगा। जो आपने एल्काइल क्लोराइड दिया है, उसको किसके साथ बिठा देंगे हम, बताओ, AlCl3 के साथ। यू नो दैट AlCl3 Cl को चुराने में एक्सपर्ट है। इससे पहले भी Cl2 से Cl चुरा के भाग गया था ये। यहां पर क्या होगा बताइए, लॉन। सही बात है कि नहीं है। ये बोलेगा इसको कि गिव मी योर लॉन, क्योंकि एक है लुईस एसिड और एक है लुईस, इट इज एक्टिंग एज ए लुईस बेस एंड इट इज एक्टिंग एज ए लुईस एसिड। अगर क्लोरीन ने उसको अपना लोन पेयर दे दिया दोस्तों, तो बताओ खुद पर कैसा चार्ज ले बैठेगा, पॉजिटिव। सही बात है। तो इस पर आएगा पॉजिटिव और इस पर आएगा, आप बताइए, क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, क्लोरीन क्या करेगा, अपना बॉन्ड तोड़ेगा। अगर इसने अपना बॉन्ड तोड़ दिया है तो बताइए किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, कार्बोकेटाइन। रिएक्शन आपकी आगे बढ़ेगी और Cl यहां से निकल जाएगा और क्या बना जाएगा, कार्बोकेटाइन। क्योंकि ये जब भी जाएगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेकर जाता है। साथ में क्या बनेगा, AlCl4 माइनस। इज इट क्लियर और नॉट। क्या बना दिया है, कार्बोकेटाइन का पहला काम, पूछो करेगा क्या, कहां से कहां जाना चाहेगा बताओ। देखने को क्या मिलेगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। इज इट और नॉट। तो ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज होकर इसमें चला जाएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी होने भी नहीं चाहिए। रीअरेंज हो गया है, पहला काम था इसका रीअरेंजमेंट करना, कर चुका है। दूसरा काम बताइए, बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियो, और न्यूक्लियोफाइल आपकी रिएक्शन में कौन है, इधर देखो कौन है, और बेंजीन कहता है तमीज से, एडिशन सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक कैरेक्टर वापिस चाहिए। तो बेंजीन के पास जाएगा रिएक्शन करने के लिए। बेंजीन बोलेगा अब तक तो आप हमारे बारे में जान चुके हैं कि हम एडिशन नहीं सब्स्टिट्यूशन। जरा दोस्तों ध्यान से देखना, इस कार्बन पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, बीच वाले पर ही है ना। तो बेंजीन अपने पाई इलेक्ट्रॉन इसी के साथ शेयर करेगा, यानी कि जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन इसको देगा, देयर विल बी लॉस ऑफ, अरे बोलो ना, देयर विल बी लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी। यहां पर बेंजीन से कौन सा कार्बन जुड़ेगा, जिस पर पॉजिटिव चार्ज था। यहां पर आपका इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा तो यहां क्या बनेगा, कार्बो।
अगले स्टेप में बेंजीन क्या बोलेगा, H+ को बाहर निकलो, गेन ऑफ एरोमेटिसिटी। आगे बात समझ में। और आपका H+ किससे रिप्लेस हो गया बताओ, कार्बो। क्या आपने बेंजीन पर एल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया है, इसे कहते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। दैट्स इट, कुछ भी नहीं है। यानी कि टेक्निकली रिएक्शन करवाना था, Cl हटाओ, कार्बोकेटाइन, पहला काम रीअरेंजमेंट, दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियो, एंड हु इज द न्यूक्लियोफाइल, बेंजीन बोलेगा एडिशन नहीं, हटाओ और जुड़ जा, खत्म हो गई कहानी, निपटा दीजिए। आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली क्लास में। अगली क्लास में ऑलमोस्ट ये टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा, एंड उससे अगली में एंट्री हो जाएगी 12th NCERT। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर लो इस टॉपिक को, क्योंकि उसमें बहुत सारे रिएक्शंस तो +2 की है। बहुत सारे रिएक्शंस जो है ना, जिन पर मैंने ज्यादा एक्सप्लेनेशन दी है, वो सब +2 की NCERT में है। चैप्टर वाइज चलेंगे तो वो दोबारा से रिपीट होंगे। चलिए, एक बार मैं फिर भी थोड़ा बता देता हूं, मतलब सिंपैथी मिल जाएगी ना बच्चों को आपत्ति हुई बैठने में। तो कंपनसेशन के तौर पर तुम्हें तो कभी समोसा वगैरह इन अकेडमी खिलाना चाहे, ठीक है। देखो मेरा काम है बताना, मैं ये नहीं कह रहा कि बड़े रूम में चले जाएंगे, नहीं, मैं बता दूंगा, बाकी आप जाने काम जाने। धन्यवाद।